इधर राजा गाद के जो पुत्र हैं विश्वामित्र, उनके 100 पुत्र हुए। इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है नहुस। और नहुस महाराज के 6 पुत्र हैं, यति, याति, संयाति, आयति, बेति और कृति। इनमें से ययाति नाम के जो दूसरे पुत्र हैं, इन्हीं ययाति का विवाह देवयानी के साथ में हुआ, जो शुक्राचार्य की बेटी थी। उन्हीं देवयानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम था यदु। और इसी यदुवंश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ। राजा ययाति की एक पत्नी और है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। उसके भी 3 पुत्र हुए। यदुम चतुर्वशम चैव देवयानी व्यजायत दुर्हुम चानुम चपुरुम च शर्मिष्ठा वर्ष पार्वणे। देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वस। दूसरी देवी के 3 पुत्र हुए, अनु, ध्रुव और पुरु। राजा ययाति के सबसे छोटे पुत्र का नाम है पुरु। तो इनका जो वंश है वो बड़ा अद्भुत है। इन्हीं पुरु महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज दुष्यंत हुए। और इनकी पत्नी शकुंतला ने परम पवित्र बालक को जन्म दिया जिसका नाम है भरत। इसी वंश में आगे चल करके राजा रंतिदेव का प्रादुर्भाव हुआ। मेरे भैया, मैं आपसे आज एक बात कहती हूँ कि दुनिया में अपना पेट तो सभी भरते हैं, लेकिन जीना तो उसका नाम है कि अपना भी पेट भरे और कोई दूसरा अगर भूखा है तो उसका भी पेट भर दे। जिसके जीवन में दया है, करुणा है, उसी का जीना है। तो चंद्रवंश में एक विचित्र राजा है जिसका नाम है रंतिदेव। ऐसा यशस्वी राजा चंद्रवंश में और नहीं हुआ। तो अपने पूर्व में जो राजा हुए उनके कर्मों के कारण राजा रंतिदेव के राज्य में बड़ा भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ गई। रंतिदेव की प्रजा भूखों मरने लगी। यहाँ तक हुआ रंतिदेव ने अपना सारा खजाना बांट दिया। 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसा तो राजकोष खाली हो गया। रंतिदेव ने अपनी पत्नी से कहा, देवी अब तो राज्य में कुछ भी नहीं बचा। तो भैया राजकोष में थोड़े से चावल बचे हुए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। राजा ने रानी से कहा कि रानी तुम इन चावलों को पकाओ और इन्हीं से हम भगवान का भोग लगाएंगे और हम भी पाएंगे। देवी ने सुना, उसने चावल पकाए और जैसे ही चावल पका करके भोग लगाया है भगवान का, उसी समय एक ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता ने आकर के कहा, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास कुछ हो तो दे दो। राजा रंतिदेव ने कहा, महाराज आप भूखे हैं तो आप आइए अंदर बैठिए। आसन लगा दिया और जो चावल थे वो चावल ब्राह्मण देवता को दे दिए। अब उनकी पत्नी उनकी ओर देखने लगी। राजा ने कहा कि अब तो गोविंद की यही इच्छा है, चलो आज हम पानी पी करके ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही राजा रंतिदेव भोग लगा करके पानी लेकर के आया, कहा कि चलो पानी पी लेते हैं। उसी समय एक चांडाल आ गया कुत्तों को लेकर के। कहा कि महाराज ये मेरे कुत्ते प्यास के मारे मर जाएंगे, थोड़ा सा पानी हो तो इनको पिला दो। तो रंतिदेव ने कहा कि ठीक है, ये मेरे पास थोड़ा पानी, आप अपने कुत्तों को पिला दो। तो जो पानी था वो भी कुत्तों को दे दिया। कुत्ते जलपान करने लगे हैं। तो राजा के आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़ करके ऊपर की ओर देखता हुआ भगवान से कहता है कि भगवान मेरे से कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा आप मुझे दें, मेरी प्रजा को ना दें। मेरी प्रजा को भूखा प्यासा क्यों मार रहे हो? हे नाथ, मैं अपनी प्रजा को मरता हुआ नहीं देख सकता। हे गोविंद, यदि तुम मेरी वाणी को सुन रहे हो
तो मेरा आपसे एक ही वचन है, एक ही प्रार्थना है, न कामये अहम गतिमीश्वरात् परामष्टर्दिक्तां पुनर्भवं वा आतिप्रपद्ये अखिल देह भाजामन्तः इष्टतो येन भवन्त्य दुःखा। राजा रंतिदेव ने कहा कि गोविंद, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मेरे मन में बैकुंठ जाने की भी अभिलाषा नहीं है, मेरे मन में सारी सृष्टि का राजा होने की भी कोई आकांक्षा नहीं है, मैं मुक्ति भी नहीं पाना चाहता हूँ, मैं केवल एक वर पाना चाहता हूँ। संसार में जितने भी दुखी प्राणी हैं उन सबको जितना मेरे पास सुख था उतना सुख सभी को मिल जाए, और मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरी प्रजा ऐसे तड़पे नहीं। और कहा क्षुद्र श्रमो गात्र परिश्रमस्य दैन्यम क्लमः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृताः कपटस्य जन्तो ऋजीव शोरजीव जलार्पणान्मे। हे भगवान, मैं इन जीवों को जल समर्पण कर रहा हूँ, भोजन दे रहा हूँ, बस यही मेरी सर्वोत्तम पूजा है और मैं किसी पूजा को नहीं मानता। राजा रंतिदेव ने बड़ी सुंदर बात कही कि मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, बस तुम मुझे इतना ही प्रदान कर देना, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पे कोई भूखा आ जाए तो वो भूखा लौट करके नहीं जाना चाहिए। रंतिदेव ने जब ऐसी प्रार्थना की तो उनकी प्रार्थना को देख करके मेरे गोविंद प्रसन्न हो गए हैं। महाराज ने आकाश की ओर देख करके प्रार्थना की कि अचानक काली काली घटाएं गहराने लगी हैं, बिजली चमकने लगी है और घनघोर वर्षा होने लगी। ऐसा पानी वर्षा, सारा संसार जलमग्न हो गया है। क्यों? क्योंकि वो कुत्ता, वो चांडाल, वो पंडित, वो कोई और नहीं थे, वो मेरे भगवान ही थे, वो मेरे परमात्मा ही थे। राजा की परीक्षा करने के लिए आए थे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो संसार में ऐसे भक्त हुए कि परमात्मा को जिन्होंने अपने सामने खड़ा कर लिया। इन्हीं रंतिदेव के वंश में आगे कुरुवंश हुआ, ये कौरव और पांडवों का वंश कहलाया। और जो यदु महाराज थे, इनके वंश में कई पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए जिनका नाम था देवमीड़। और देवमीड़ राजा के दो रानियां थी, एक पत्नी के दो पुत्र हुए, अर्रिजन और पर्रिजन। तो पर्रिजन के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं। और दूसरी पत्नी के पुत्र हैं महाराज सूरसेन। इन्हीं सूरसेन के घर में वसुदेव आदि 10 पुत्र हुए और वसुदेव की 7 पत्नियां हैं। बता रहे हैं श्री सुखदेव जी, गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देवकी प्रमुखासन पत्ने आनक दुंदुवे। वसुदेव की 7 पत्नी है और 7 में से सबसे छोटी पत्नी का नाम है देवकी। दूसरे नंबर की है रोहिणी, उनके पुत्र जल्दी नहीं हुआ। देवकी के 6 पुत्र हो गए, तब रोहिणी के पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी के भी कई भाई है, बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव आदि, ये रोहिणी के पुत्र हैं। और देवकी के 8 पुत्र हुए। 8 में से सबसे बड़ा जो पुत्र है उसका नाम है कीर्तिमान। इसके बाद
6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां पुत्र है, उन्हें हम कहते हैं बलराम। आठवीं संतान के रूप में मेरे गोविंद का प्राकट हुआ। भगवान कृष्ण जन्म लेते ही गोकुल में पहुंच गए, फिर वृंदावन में रहे और आगे कंस को मारा, फिर द्वारका चले गए, रुक्मिणी माता से विवाह हुआ, फिर कई संतानें हुई, फिर अपने धाम को चले गए। श्री सुखदेव जी ने 1 मिनट में पूरी कथा कह डाली और चुप हो गए। परीक्षित महाराज सुखदेव जी से कहते हैं हाथ जोड़ करके कि प्रभु, आपने मुझे राम कथा अभी सुनाई और कितनी प्यारी कथा सुनाई, लेकिन आपने कृष्ण कथा सुनाने में बड़ी कंजूसी कर दी। कृष्ण की कथा को आपने जल्दी पूरा कर दिया। पृथव्यास वै गुरुभरम छपियन कुरुडामन्तः समुत्कलिनायुधि भूपुचम्बः दृष्टा विदु विजये जय मुदेव घोष्य प्रोच्योद्वाय च परम संगदतु सधाम। परीक्षित महाराज ने कहा कि आपने चंद्रवंश सूर्यवंश का बड़ा अच्छा वर्णन किया, लेकिन कृष्ण कथा आपने ऐसे कह दी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मुझे कृष्ण कथा को विस्तार से सुनाएं। और गुरुदेव आप ये बताने की कृपा करें, आपने देवकी के 7 पुत्रों में बलराम का वर्णन किया है, तो आप ये बताओ ये बलराम एक ही है या 2 हैं? क्योंकि आपने कहा कि रोहिणी का पुत्र बलराम है और कहा कि देवकी का पुत्र बलराम है, तो ये बलराम 2 थे या 1 था? और अगर एक ही थे तो एक ही साथ में वो 2 माताओं के पुत्र कैसे बन गए? देवक्या गर्भ संबंध कुतो दोहांतर बिना। अगर एक ही बलराम है तो बिना 2 बार जन्म लिए वो 2 माताओं के पुत्र कैसे बन गए? प्रभु ने कैसी लीलाएं की, कैसे मंगल चरित्र किए। इतना सुना तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित श्रोता तो मैंने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा श्रोता नहीं देख पाया। कितने दिन हो गए और तुम ना पानी पीते हो, ना खाना खाते हो, ना भोजन करते हो, सुनते ही जा रहे हो, सुनते ही जा रहे हो। क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है? राजा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, नैसाति दुसहा चुन्मा त्वक्तोदमं पिबाध्यते पिबन्तं तन्मुखाम्बो जब सुतम हरि कथामृतम। परीक्षित जी ने कहा कि महाराज मुझे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके मुख रूपी चंद्रमा से गोविंद की कथा ऐसे ही चलती रहे और मैं यूं ही सुनता रहूं, यूं ही सुनता रहूं। प्रभु मैं अभिमान नहीं कर रहा कि मैंने भूख प्यास को जीत लिया है, क्योंकि भूख प्यास को जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब से मैंने कथा सुनी है तब से ना मुझे भूख लगती है ना प्यास लगती है, बस ऐसा लगता है आपके मुख से कथा सुनता रहूं, कथा सुनता रहूं। तो देखो भैया, राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी वो हमारी तुम्हारी तरह से नहीं, उन्होंने तो अविराम गति से कथा को सुना, बीच में कोई विराम नहीं था, दिन रात कथा चलती रहती थी। ना परीक्षित ने आसन बदला, ना सुखदेव जी ने आसन बदला, ऐसा था दोनों का चरित्र। श्री सुखदेव जी बताते हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धिस्तव राजऋषि सत्तम वासुदेव कथायाम ये जाता नैष्ठ कीर्तिः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तुम्हारी जो नैष्ठिक बुद्धि है वो वासुदेव की कथा में लग चुकी है।
और इसीलिए मुझे आनंद आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें विस्तार से कथा सुनाऊंगा। तुम राजा नहीं हो, राज ऋषि नहीं हो, राज ऋषितर नहीं हो, आप तो राज ऋषि सत्तम हो। इतना सुंदर विशेषण दिया है। और सुखदेव जी अब कथा प्रारंभ करते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। हे राजन, पृथ्वी पर जब ज्यादा पाप बढ़ने लगता है, दुष्टों का जब ज्यादा बोलबाला हो जाता है, और तब मेरे गोविंद नाना प्रकार से अवतार धारण करते हैं। पृथ्वी पर ज्यादा पाप बढ़ने लगा, पृथ्वी मैया गैया का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगती है। कहा कि प्रभु ऐसे ही पाप बढ़ता गया तो मैं रसातल में चली जाऊंगी, कुछ करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अभी वासुदेव प्रभु से पूछ करके कुछ बताता हूँ। ब्रह्मा जी श्री हरि से ध्यान लगाने लगे हैं। वसुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुष पर, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु स्त्रियः। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया भगवान से और उसके बाद सभी देवताओं को बताया। कहा कि श्री हरि ने मुझे बताया है कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से मैं अवतार लूंगा, कृष्ण के रूप में मैं अवतरित होकर के आऊंगा। गोकुल में नंद जी की जो भार्या है यशोदा, तो यशोदा के यहाँ पर मेरे प्रभु की बाल लीलाएं चलेगी। यशोदा के यहाँ पर एक प्रभु की जो माया है, चिन्मयी माया, वो आकर के अवतार लेगी। तो हे माता, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी। लेकिन परमात्मा अगर हमारे लिए अवतार लेकर के आ रहे हैं तो हमारा भी कोई फर्ज बनता है। देवता बोले हमारा क्या फर्ज बनता है? ब्रह्मा ने बताया कि प्रभु का अवतार हो उससे पहले देवता और देवियां ब्रज में जाकर के अवतार लें, भगवान की लीला में सहयोग करें। इतना सुना तो देवता सभी चले हैं। इधर श्री सुखदेवी बताते हैं कि मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं उग्रसेन। कुछ ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के घर में कोई पुत्र नहीं था, तो उग्रसेन ने बड़ी भारी तपस्या की और पुत्र का कामेष्टि यज्ञ करवाया। तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई है। एक बार वो सखियों के साथ वन में विहार करने के लिए गई, तो रास्ते में दुर्मिल नाम का राक्षस मिलता है। तो दुर्मिल नाम की राक्षस की छाया पड़ जाती है उग्रसेन की पत्नी के ऊपर। उसी छाया के कारण महाराज के घर में जो बालक हुआ उसी को हम कहते हैं कंस। ब्राह्मणों ने कंस की कुंडली को देखा तो कहा, राजन ये बालक तुम्हारे वंश को नष्ट करने वाला है, तुम्हारे वंश का नाश कर देगा। ऐसा सुना तो उग्रसेन जी ने उसे लता पताओं में लपेट करके यमुना जी में बहा दिया। परंतु वसुदेव के पिता शूरसेन यमुना जी में भजन कर रहे थे, जल में खड़े होकर के भजन संध्या कर रहे थे।
तो बालक बहता हुआ आया तो शूरसेन ने उसे उठा लिया और घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। कंस का पालन पोषण शूरसेन जी के यहाँ पर होने लगा। कंस कुछ बड़ा हुआ, उसी समय वहां पर नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने आकर के बताया कि तुम शूरसेन के पुत्र नहीं हो, तुम उग्रसेन के पुत्र हो जो मथुरा के राजा है। जब ये बात सुनी तो कंस रात्रि के समय उठा है, फिर कैलाश पर्वत पे गया, वहां जाकर के उन्होंने शिव की तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे वरदान दे दिया और वरदान देने के बाद शिव जी ने उसे एक धनुष दिया। कहा कि इस धनुष को लेकर के अपने साथ जाओ और इस धनुष का विशेष ध्यान रखना और इस धनुष को नारायण के अलावा और कोई नहीं तोड़ पाएगा। और एक बात ध्यान रखना कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको नहीं छोड़ेगा, इसलिए धनुष का विशेष ध्यान रखना। तो कंस चला है और बकासुर, अघासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केसी, धैनकासुर बड़े बड़े राक्षसों को अपने साथ में लेकर के आया है। उसने एक विशाल सेना इकट्ठी की और जब सेना इकट्ठी कर ली तो उसने मथुरा पे चढ़ाई कर दी। उग्रसेन को पकड़ के कारागार में डाल दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। और जब राजा बन गया तो उसने प्रजा को आदेश दे दिया, कोई ना यज्ञ करेगा ना कोई पूजा पाठ करेगा। अगर यज्ञ करना है तो मेरे नाम की आहुति लगाओ तो यज्ञ करो, पूजा करनी है तो मेरी मूर्ति लगवाओ, मेरी पूजा करो, ऐसा आदेश दे दिया। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, कंस शूरसेन के यहाँ पर पला बड़ा था तो वसुदेव से उसकी अच्छी मित्रता थी। कंस ने सोचा कि वसुदेव मेरा मित्र है और इस मित्रता को हम रिश्तेदारी में बदल लें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो कंस के चाचा का नाम है देवक और देवक की पुत्री है देवकी, जिसे कंस बहुत मानता था। सोचने लगा ये मेरी बहन है, मेरे चाचा की लड़की है और इसलिए उसने वसुदेव के साथ में उसका विवाह तय कर दिया। कंस ने देवकी को बहुत दहेज भी दिया, लेकिन देवकी और वसुदेव का जब विवाह संपन्न हो गया और जब वो विदाई करने के लिए चला है, जिस रथ में बहन को विदा करने के लिए जा रहा था उस रथ को वो स्वयं चला करके ले जा रहा था। पीछे वसुदेव देवकी दोनों बैठे थे, बहुत दान दहेज दिया है। और जब रथ को लेकर के जैसे ही नगर से बाहर आया उसी समय एक आकाशवाणी होती है, पथि प्रग्रहिणं कंसमा भाष्याः शरीरवा अष्टाष्टमो गर्मो हंतायां बहिसे अभुद। आकाशवाणी होती है, रे कंस, जिस बहन देवकी को तू विदा करने के लिए जा रहा है, इसी देवकी के अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेने वाला है। आकाशवाणी ने ये कहा कि अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेने वाला है। आकाशवाणी ने ये नहीं बताया कि पुत्र होगा या पुत्री होगी, बस यही कहा कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। लेकिन भैया जो ना समझ लोग होते हैं वो देह को ही आत्मा मानने लगते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों को मारने में भी जरा संकोच नहीं करते हैं। कंस कहने लगा, क्या ये मेरे काल को जन्म देगी? अब मैं इस देवकी को नहीं छोड़ूंगा, जब यही नहीं रहेगी तो मेरा काल कहां से पैदा होगा?
कंस ने तुरंत देवकी के केसों को पकड़ लिया है, रथ से नीचे खींच लिया, तलवार से मारने के लिए उद्यत हुआ। लेकिन भैया, पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है कि हर प्रकार से वो पत्नी की सुरक्षा कर सके। वसुदेव जी ने तुरंत आगे बढ़ करके कंस का हाथ पकड़ लिया और बड़ी सुंदर बात कही, श्लाघनीय गुण सूर्य भवान भोजयस्करः सकतम भगिनीं हन्याति स्त्रियमुद्वा पर्वणि। वसुदेव जी ने कहा कि राजन, आप जैसा यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये शोभा नहीं देता है। एक तो देवकी आपकी बहन है और दूसरी वो नारी है, और नारी तो अवध्या होती है, और विवाह के समय नारी लक्ष्मी का रूप होती है। देखो भक्तों, आपने देखा होगा कि विवाह के समय माता पिता अपनी बेटी के चरणों को छूते हैं, चरण छू के कन्यादान करते हैं, ऐसा नियम है, क्योंकि उस समय वो लक्ष्मी का रूप होती है। वसुदेव ने कहा कि आप अपनी बहन को, और वो भी दुल्हन के रूप में, तलवार से मारेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। कंस ने कहा कि तुमने क्या आकाशवाणी नहीं सुनी? आपने नहीं सुना कि ये मेरे काल को जन्म देने वाली है, इसके अष्टम गर्भ से मेरा काल जन्म लेने वाला है, और जो मेरे काल को जन्म देने वाली है मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर मैंने छोड़ दिया तो ये तो मेरी सबसे बड़ी नासमझी होगी। वसुदेव ने एक सुंदर बात कही है, मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सह जायते अद्यबाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। वसुदेव जी कहते हैं कि एक बात आपसे कहूं, दुनिया की हर चीज झूठी हो सकती है, यदि संसार में देखा जाए तो एक ही सत्य है, वो है मृत्यु। मृत्यु के अलावा और कोई सच्चाई है ही नहीं। परमात्मा की सृष्टि अपरिवर्तनीय है, सत्य केवल मौत है। और ये मौत क्या है? वसुदेव जी महाराज कहते हैं ये मौत है, ये मौत हमारी खास बहन है। हमारी बहन का नाम है मृत्यु, और जिस गर्भ से हम जन्म लेते हैं उसी गर्भ से हमारी मृत्यु भी जन्म लेती है। और जब मौत आती है तो मौत से कोई बच नहीं पाता है, और तुम मौत से डर रहे हो। देवकी को मार करके क्या तुम मौत से बच जाओगे? तुम कितने भी उपाय कर लो, लेकिन एक दिन मरना सभी को है। और राजन, वास्तविक सत्य तो यही है कि हम जी नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं, और इसी मरने का नाम ही तो जीना है। कंस ने कहा क्या मतलब? वसुदेव जी ने कहा कि 1 मिनट पहले जैसा मैं था वैसा अब नहीं हूं, और अभी जैसा हूं वैसा 1 मिनट के बाद नहीं रहूंगा। इसी मरने का नाम तो जीना है। और जीना क्या है? जिस दिन हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया उसी दिन से हमारा मरना शुरू हो गया। एक संत का अपना विचार है। एक संत कह रहे थे कि जब लोग जन्मदिन मनाते हैं तो मुझे हंसी आती है। क्यों? तो कहा कि लोग जन्मदिन मनाते हैं और नाचते हैं, गाते हैं, खुश होकर के नाचते हैं। तो किसी ने कहा कि जन्मदिन है तो भैया नाचना चाहिए, खुशी की बात है। तो वो संत कह रहे थे कि उस दिन नाचना नहीं चाहिए, उस दिन हमको रोना चाहिए। क्यों? तो संत बोले जरा सोचो, हम 25 वर्ष के हो गए, उस दिन विचार करो कि मैं
25 वर्ष का हो गया, मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष खत्म कर लिए। मैं बढ़ थोड़ी रहा हूं, घट रहा हूं, और इसी घटने का नाम है जीवन। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता श्रमुश्रयात् संयोगस्य वियोगान्ता जीवितं मरणावधि। हे राजन, ये मृत्यु ही ध्रुव सत्य है, बाकी सब चीजें बिगड़ने वाली है, केवल मौत ही है जो बिल्कुल सही समय पर आती है। और चीजें आपके जीवन में हो या ना हो, लेकिन ये सबको पता है कि मौत तो सभी को आनी ही आनी है। ये सुनिश्चित है कि सबको मरना है। तो मेरा कहना है कि महत्व जन्म लेने का नहीं है, और महत्व मौत का भी नहीं है। प्रश्न ये है कि जितने दिन हम जिए उतने दिन हम करते क्या है। देखो, रावण ने कब जन्म लिया, कब मर गया, ये जानने का विषय नहीं है। हिरण्यकश्यप ने कब जन्म लिया, कब जन्म लिया, कब मृत्यु हुई उसकी, ये जानने का विषय नहीं है। बस जानने का विषय ये है कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने कैसे कर्म किए तो उन्हें क्या फल मिला। और ये बात सभी जानते भी है कि उन्होंने क्या किया। वसुदेव कहते हैं कि राजन, तुम्हारे चरित्र पे कलंक लग जाएगा। लोग कहेंगे कि देखो कितना बड़ा वीर बनता था और एक स्त्री को मार डाला, इसलिए ऐसा मत करो। तो देखो भाइयों, संसार में सभी लोग जानते हैं कि भक्त लोग क्या करते हैं, दुष्ट लोग क्या करते हैं, किसने बुरा किया, किसने अच्छा किया, ये सब जानते हैं। लेकिन मरा कब, कितने बजे, कितने मिनट पर, कैसे मरा, ये कोई नहीं जानता। तो यही बात वसुदेव जी समझा रहे हैं कि तुम एक स्त्री को मार करके अपने माथे पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो। कंस ने कहा, महाराज आप ये भाषण किसी और को देना, ये ज्ञान, ये प्रवचन किसी और को सुनाना, मुझे तुम्हारे ज्ञान, ये प्रवचन, ये सुनने नहीं है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि देवकी मेरे काल को जन्म देने वाली है और मैं अपने काल को जन्म देने वाली को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वो कहते हैं, सत सुधरे सत्संगत पाए, नहीं मूर्ख पूछे। एक बार को सत्संग से सत सुधर सकता है, लेकिन मूर्ख के आगे सत्संग करना भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति कभी सुधरता नहीं है। वसुदेव समझ गए कि ये मूर्ख है, नहीं मानेगा। वसुदेव ने कहा, राजन तुम एक बात बताओ, तुम्हें देवकी से डर है या देवकी के बालकों से। कंस ने कहा कि देवकी से मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन आकाशवाणी ने तो यही कहा है ना कि इसका पुत्र होगा या इसका जो भी बालक होगा वो मुझे मारेगा, इसलिए मुझे इसके बालकों से डर है। वसुदेव ने कहा, तो आप देवकी को क्यों मार रहे हो, देवकी को छोड़ दो। अगर तुम्हें देवकी के पुत्रों से भय है तो देवकी के गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे उन सभी बालकों को ला करके मैं तुम्हारे हाथों में दे दूंगा, तुम्हें समर्पित कर दूंगा, फिर तुम मार देना या छोड़ देना, ये तुम्हारे हाथ में है। इतना सुना तो कंस कहने लगा, सुनो, जब तक 8 बालक जन्म ना ले लें तब तक तुम्हें मेरे कारागार में रहना पड़ेगा, हथकड़ी पहननी पड़ेगी, बेड़ियां पहननी पड़ेगी। बोले मंजूर है। वसुदेव ने कहा, हाँ मुझे मंजूर है। कंस ने वसुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया है। इधर वसुदेव की जो बड़ी पत्नी है रोहिणी बाबा नंद के यहाँ पर रहने लगी हैं, और अन्य पत्नियां वसुदेव की जो थी वो सौरीपुर में रह रही हैं। अब आगे श्री सुखदेव जी बताते हैं, कीर्तिमंतम प्रथम जम
कंसायानक दुंदुभिः अर्पयामास कृच्छ्रेण सो अन्नतादति विहवलः। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, देव की मैया ने प्रथम बालक को जन्म दिया जिसका नाम है कीर्तिमान। तो उस बालक को वसुदेव ने कंस को सौंप दिया है। कंस ने उस बालक को देखा तो उसके मन में ऐसा भाव आया कि ये तो पहला बालक है और मुझे तो 8वें बालक का इंतजार करना होगा। तो कंस ने उस बालक को लौटा दिया कि आप इसे ले जाओ, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है, मेरा इससे कोई दुश्मनी नहीं है, इसे ले जाओ। वसुदेव जी उस बालक को लेकर के वापस आते हैं, लेकिन तब तक नारद जी के द्वारा बताया जाता है, गिनती कराई जाती है। भैया थोड़ी शांति पकड़ लोगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, जब कंस ने उस बालक को छोड़ दिया, देव की माँ के पास में उस बालक को लेकर के आते हैं, लेकिन नारद जी ने कंस को बताया कि देवकी का कोई भी बालक 8वां हो सकता है, क्योंकि आकाशवाणी ने ये नहीं बताया था कि वो बड़ा होगा या छोटा होगा। क्या पता पहला ही 8वां हो जाए, क्या पता दूसरा ही 8वां हो जाए। इसलिए कोई भी 8वां हो सकता है। यही बात कंस के मन में बैठ जाती है। कंस भागा और जेल में पहुंचा। देव की मैया बड़े प्यार से उस बालक को गोद में सुला रही थी। उसी समय कंस ने उस बालक को उसकी गोद से खींचा है और एक पत्थर पड़ा हुआ था उसी पे पछीड़ दिया है और पहले पुत्र को मार दिया है। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, जब पहला पुत्र मारा गया, देव की मैया को बड़ा कष्ट होता है, रोती हैं। कुछ दिनों के बाद दूसरा पुत्र पैदा हुआ, वो भी मारा गया। ऐसे ही एक एक करके 6 बालक पैदा हुए, उनको मार डाला गया। अब देव की माँ के घर में 7वां बालक आया और जो 7वां है ना, यही मेरे लक्ष्मण जी हैं, यही मेरे शेषनाग जी हैं। जब 7वां गर्भ में आया तो भगवान सोचने लगे कि जो 7वां गर्भ है ये मेरे शेषनाग है, मेरा लक्ष्मण है। और कंस तो जन्म लेते ही मारने के लिए दौड़े चले आते हैं, तो इनको हमें बचाना होगा। प्रभु ने योग माया को बुलाया और योग माया से कहा कि जो मेरा अंश है शेष, वो अभी देवकी के गर्भ में है और तुम जाओ और जाकर के उसका गर्भ खींच करके रोली के गर्भ में प्रवेश करा दो। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि गुरुवर, रामचरित्र में जब शेष जी छोटे भाई बनकर के आए थे, तो इस जन्म में वो बड़ा भाई बनकर के क्यों आ रहे हैं? श्री सुखदेव जी बताने लगे कि राम जन्म में लक्ष्मण छोटे भाई बनकर के आए थे, लेकिन जब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए तो राम जी जब सोते थे तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबाते थे, पंखा झलते थे। तो राम जी की जब नींद खुल जाती थी तो लक्ष्मण को डांट के कह देते थे कि जाओ तुम सो जाओ। लक्ष्मण कहते थे थोड़ी देर और सेवा कर लेने दो, तो राम जी डांटने लगते थे। तो भैया बड़े भैया है तो सुननी पड़ती थे। तो लक्ष्मण जी मन में सोचते थे कि इस बार मैं छोटा बनकर के आया हूँ और इसीलिए आप मुझे डांट देते हो, मैं अपने मन मुताबिक सेवा नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अगली बार जब भी आप आओगे तो मैं बड़ा बनकर के आऊंगा, जिससे मैं अपने मन मुताबिक आपकी सेवा कर सकूं। श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन, भागवत में एक वर्णन आता है
कि कृष्ण और बलराम जब गौ चराने के लिए जाते थे तो बलराम जी को अपने पिछले जन्म की बात याद आ गई। एक दिन वो सोचने लगे कि पहले तो मैं छोटा था तो ये मुझे डांटते थे, लेकिन अब तो बड़ा बन के आया हूँ। तो बलराम ने कन्हैया को अपने पास में बुलाया और नन्हे से कन्हैया को अपनी गोद में सुलाया। फिर पंखा जलने लगे। 2 घंटे से पंखा जल रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा भैया आप रहने दो, बहुत देर से पंखा जल रहे हो, भैया रहने दो। तो बलराम जी कहते हैं चुपचाप सो जाओ, और हम अब की बार बड़े हैं, तुमसे बड़े हैं, और बड़े जो कहते हैं वो मानना चाहिए। तो डांट करके भी भगवान की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और इसीलिए वो बड़े बन करके आए। श्री सुखदेव समझाने लगे, हे राजन, भगवान ने योग माया से कहा कि देवकी के गर्भ में जो 7वां बालक है उसे खींच करके रोहिणी के घर में प्रवेश करवा दूं। तो योग माया चली है, देवकी के गर्भ से वो बालक निकाल करके रोहिणी के घर में प्रवेश करा दिया है, और गोकुल में जाकर के उस बालक ने जन्म लिया, और इसीलिए वो 2 माता का पुत्र कहलाया। इधर कंस ने पूछा कि 7वें का क्या हुआ, तो बताया कि 7वां तो जन्म लेने से पहले ही मर गया। कंस ने कहा कि ठीक रहा, नहीं तो हमें मानना पड़ता, अच्छा हुआ मर गया। अब भैया 8वां आने वाला है, माता देवकी के गर्भ में 8वां बालक आ रहा है, और यही है मेरे गोपाल। देवताओं को पता लग गया कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, तो सभी देवताओं ने मेरे गोविंद का मंगलमय स्तवन किया है। देखो भैया, वैसे इस गर्भ की सारी दुनिया बुराई करती है, लेकिन भगवान जब गर्भ में आते हैं तो इस गर्भ की स्तुति की जाती है, और इसीलिए इस स्तुति का नाम है गर्भ स्तुति। तो आइए हम भी गर्भ स्तुति करते हैं, बड़े बाबू के साथ बोलेंगे, मीठी मीठी तालियों के साथ में सभी लोग बुलाएंगे अपने ठाकुर जी को कि ठाकुर जी जल्दी आए और हमें दर्शन दें, हमारी कथा में प्रवेश करें। कि स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम
शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णा स्वागतं सुस्वागतं बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का प्राकट्य हो रहा है देवकी के गर्भ में। तो देवताओं ने मंगलमय स्तुति की है, उनके बंधन में अपार आनंद है और इस आनंद की खुशी में देवताओं ने मंगलमय स्तवन किया। एक और बात, देवताओं ने सत्य सत्य कहकर के परमात्मा का प्रतिपादन किया। क्यों? क्योंकि आपने अवतार से पूर्व हम लोगों को वचन दिया था कि मैं अवतरित होकर के कंस का वध करूंगा, और अब तुम यहाँ पर आ रहे हो तो कंस को कहीं अपना मामा समझ करके छोड़ मत देना, और नहीं तो कंस सबका कल्याण कर देगा। और इसीलिए देवता बार बार सत्य 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 कह करके वंदना कर रहे हैं कि कहीं प्रभु भूल न जाए। माता देवकी से भी कहा कि माँ तुम डरना नहीं, दिष्ट्याम दे कुछ गतः परम पुम्मानं से साक्षात भगवान भवायनः माँ भूत भयं भोजपते रुमुसु गोप्ता यदुना भविता तवात्मजः। देवताओं ने कहा हे माँ तुम्हारे गर्भ में जो बालक है ये भगवान है, ये संसार की रक्षा करेंगे, तुम्हारे कष्ट की निवृत्ति करेंगे। और माता देवकी को धन्य धन्य कहने लगे। कहा माता चिंता को त्याग दो। इतना कहकर के देवता तो चले गए। अब आ रहा है भादों का महीना। इधर नारद जी ने सोचा कि मेरे प्रभु तो आने वाले हैं, अब कंस के पास जाया जाए और ऐसा डरा के आऊं कि जीना उसका दूभर हो जाए। नारद जी आए हैं कंस के पास और कंस से कहा कि महाराज मालूम है 8वां आने वाला है। कंस ने कहा हाँ महाराज ये तो पता है आने वाला है, और वही 8वां मेरा काल है। कंस नारद जी से कहने लगा महाराज आप एक बात बताइए, वो 8वां होगा ना वो कैसा होगा? मानो जन्म लेते ही भाग जाए तो मैं उसे पहचान तो लूं। आप तो त्रिकाल लग गए हैं, सबको जानते हो, बता दीजिए 8वां होगा वो कैसा होगा? नारद जी कहने लगे बताओ वो कैसा होगा? हाँ बताओ। तो कहा वो काला काला होगा। कंस ने कहा क्या? हाँ काला काला होगा, देखने में भी काला होगा, नाम भी उसका काला होगा, शरीर भी उसका काला होगा, उस काले से सावधान रहना। इतना कहा नारद जी चले गए। अब तो भैया यही बात उसके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो गई, काला काला होगा। अब तो कोई काली चीज नजर आ जाती है तो डर जाता है, चीख पड़ता है
सैनिकों को बुलाता है, अरे ये काला आ गया, इसे हटाओ, ये मुझे मार डालेगा। काली चीज को देख करके डरने लगा। इतना चिंतन हो गया कृष्ण का, इतना चिंतन हो गया कृष्ण के प्रति कि महाराज भोजन करने के लिए बैठता है और दाल में अगर काला जीरा भी नजर आ जाता है तो भी डर जाता है। इतना चिंतन हो गया। पर्दे की परछाई नजर आ जाती है तो डर जाता है, चीख पड़ता है, इसे घेर लो, इसे पकड़ लो, भागने न पाए। तो भैया जन्म से पहले ही पूरी सुरक्षा कर दी है कंस ने। अब भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, अष्टमी तिथि है, बुधवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी की आधी रात आने वाली है। और तभी माता देवकी के नेत्रों से जल वर्षने लगा। वसुदेव ने पूछा कि देवी तुम रो क्यों रही हो? माता देवकी ने रोते हुए कहा कि मेरे 7 बालक मेरी आंखों के सामने मारे गए, अभी 8वां आ रहा है, मुझे लगता है कि ये भी मारा जाएगा। स्वामी मेरे जैसी पापिनी इस दुनिया में नहीं होगी। मेरे सामने मेरे बच्चे मारे गए और मैं एक ऐसी अभागी माँ हूँ कि अपने बच्चों को मरते हुए अपनी आंखों से देखा, बचा नहीं पाई, लाचार हो गई। वसुदेव कहने लगे देवी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये सब ईश्वर की लीला है। अब तुम चिंता छोड़ दो, अब तो सारा सागर पार हो गया, किनारे पे मत डूबो। अब तो श्री हरि आपके बेटा बनकर के आने वाले हैं और भगवान को पाने के लिए थोड़ी बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। देवकी कहने लगी मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि उसे आना होता तो कब का आ गया होता। मेरे 7 पुत्र मारे गए, वो उन्हें बचाने के लिए नहीं आया, तो अब मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। वसुदेव जी देवकी को समझाते हैं तो देवकी वसुदेव जी से कहती है कि मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि वो कब आएगा। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
जेल में पड़ी हुई है। माताओं बहनों, ये बताओ अभी जन्म हुआ नहीं तो बधाई बांटने लगी। पहली बार कथा तो हो नहीं रही है यहाँ पे, और वो देखो अभी से ले आए। सभी शांति से बैठ जाए। गए नैन मोरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के, थक गए नैन मोरे रास्ता निहार के। झूठे हुए श्याम तेरे वादे अवतार के, झूठे हुए श्याम तेरे वादे अवतार के। जीवन बन जाएगा जब काला आएगा, जीवन बन जाएगा जब लाला आएगा, जीवन बन जाएगा जब काला आएगा, जीवन बन जाएगा जब काना आएगा। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाएगा। अब आएगा मेरा सामरिया, अब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। देवकी मैया कहती है, हे श्याम तेरा इंतजार करते करते मेरी आंखें थक गई हैं, लेकिन तू नहीं आया। तू एक बार आ जाए तो सारे दुख को भूल जाओगे। और बनो ना कठोर कुछ दया से भी काम लो, बनो ना कठोर कुछ दया से भी काम लो, बनो ना कठोर कुछ दया से भी काम लो, बनो ना कठोर कुछ दया से भी काम लो। आके कन्हैया मेरी सांसों को थाम लो, आगे कन्हैया मेरी सांसों को थाम लो। कब तक तुम आओगे मुझे दर्शन दिखाओगे, कब तक तुम आओगे मुझे दर्द दिखाओगे। मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाओगे, मेरे आंसू पहुँच कर मुझे गले लगाओगे। कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सामरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया।
गाएगा मेरा सांवरिया। देव की माँ की दशा बड़ी दयनीय हो जाती है, बस यही कहती है प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, नहीं तो मेरी श्वासें जाने वाली है। देवकी को ज्यादा अधीर देखा है, वसुदेव ने उन्हें समझा के शांत किया। इधर योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा कि पूरे ब्रजमंडल की कमान आप मेरे हाथ में दे दीजिए। इधर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मेरे प्रभु ने सोचा कि माँ यशोदा सौभाग्यवती है, इसलिए मैं उसका दुग्ध पान करूंगा। देवकी मैया पुण्यात्मा है, इसलिए मैं इसके गर्भ से जन्म लूंगा। लेकिन माता रोहिणी को क्या मिला? उसने भी तो कितना त्याग किया है। तो भगवान ने सोचा कि मैं जन्म लूंगा, देवकी मैया के गर्भ से दुग्ध पान करूंगा यशोदा मैया का, लेकिन जिस नक्षत्र में जन्म लूंगा उस नक्षत्र का नाम होगा रोहिणी। तो रोहिणी नक्षत्र में प्रभु आने वाले हैं। अष्टमी तिथि के रात्रि के ठीक 12 बजे देवकी मैया का कारागृह आज मंदिर बन गया है। कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छाया हुआ है, सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं और मेरे गोपाल का प्राकट्य हो गया है। बोलिए बाले कृष्ण लाल की जय हो। कमल नयन चतुर्भुज नारायण भगवान बालक का रूप लेकर के आए हैं। वसुदेव देवकी के सामने प्रकट हुए हैं। भगवान ने अपने हाथों में शंख पकड़ा है, चक्र पकड़ा है, पद्म धारण किए हुए हैं। अब सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस झांकी का दर्शन कीजिए। देवकी के कारागृह में जो कृष्ण प्रकट हुए हैं उनकी झांकी कैसी है, सुखदेव जी महाराज बताते हैं। तमद्भुतम बालकमुं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं मंगल सौवे कौस्तुभं पीतांबरं साद्रपयोदिशोभगम्। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को किया। शंख चक्र गदा और पद्म जिन्होंने धारण किए हैं, पीतांबरी जिन्होंने पहनी है, ऐसी झांकी को देख करके वसुदेव देव के भाव विहल हो गए हैं। उनके नेत्रों से आंसू झरझर झर रहे हैं। भगवान का बड़ा प्यारा रूप है। भगवान के रूप के दर्शन किए हैं और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। और देव की मैया कहती हैं, रूपम यति तत् प्राहुर्त्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम शंता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षाद विशुद्धात्म दीपः। माता देवकी ने कहा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है